मैं रामनिका गांधी। आज मैं आपको किरोजोटम होम्योपैथिक एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जिसके संदर्भ में आपको बताऊंगी। कुछ खास सिम्टम इसके होते हैं। यह म्यूकस मेम्ब्रेन से जितने भी डिस्चार्ज होते हैं इसके, वह बहुत ही काटने, छिलने व इचिंग पैदा करने वाले स्राव होते हैं। साथ में जो स्राव निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। और ऐसे कंडीशन में आप या तो सर्दी जुकाम का आपको स्राव होता हो, म्यूकस निकलता हो, वैसी स्थिति में वो बहुत बदबूदार हो, वो आप नाक के जो घेरे हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है वह डैमेज हो जाती है, उसमें रेडनेस हो जाती है, उसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, या कटे फटे जैसे दिखने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसे कंडीशन में किरोजोटम 30 का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपने दांत निकलवाया हो और दांत निकलवाने के उपरांत आपकी जो रक्तस्राव है वह बंद ही नहीं हो रही, रुकती ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप किरोजोटम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। अगर यह स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप किरोजोटम 30 का प्रयोग 10-10 मिनट के अंतर्गत आप करें, तो आप देखेंगे कि तुरंत ही ब्लड जो है, जो रिसाव है वह निकलना बंद हो गया है। आप किरोजोटम का प्रयोग उस कंडीशन में कर सकते हैं जब बच्चों के दांत तुरंत ही जन्म लिए हों, निकले हों और तुरंत ही उसमें ब्लैक स्पॉट व वाइट स्पॉट आने लगे हों, दांत सड़ने लगा हो, तो ऐसी स्थिति में किरोजोटम का प्रयोग अति उत्तम होता है। ऐसी स्थिति में आप बच्चे को 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंद किरोजोटम 30 का आप दे सकते हैं। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के प्रयोग के बाद दांत में चमक जो होती है वह वापस लौटने लगी है, दांत स्वस्थ होने लगा है, और जो कीड़े लगने लगे थे वो वहीं पर रुक गए हैं। और जो कीड़े लगने की वजह से अगर बच्चे को बार बार दांत में दर्द महसूस होता था, वह भी अब होना बंद हो गया है। इसके अलावे जब आपका महिलाओं के जो ल्यूकेरिया की समस्या होती है, वाइट डिस्चार्ज होती है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत बदबूदार होते हैं, और साथ में वह वेजाइना को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। वहाँ पे इचिंग होती है, वहाँ पे फटने, कटने जैसे, छिलने जैसे स्किन हो जाते हैं, जिससे में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप किरोजोटम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। आप देखेंगे कि इस तरह का ल्यूकेरिया की समस्या महिलाओं में ठीक हो गया है। जब आप ऋतुस्राव की बात आप करते हैं, मेंसेज की बात करते हैं, तो मेंसेज में भी बस वही कंडीशन है कि जो आपका ऋतुस्राव है, मेंसेज है, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, बहुत गंध निकलता है, साथ में आपके जो वेजाइना में जलन महसूस होती है, काटने व छिलने जैसा स्किन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, और मेंसेज के वक्त आपको कानों में आवाज़ महसूस होती है। मेंसेज के वक्त अगर सिर में दर्द महसूस होता है तो आप किरोजोटम दे सकते हैं। ऐसे सिम्टम ठीक सिपिया में भी होते हैं, लेकिन सिपिया के मेंसेज और किरोजोटम के मेंसेज में फ़र्क यह होता है कि सिपिया का मेंसेज हलचल करने के बाद फ्लो होते हैं, जबकि जब वह सिपिया का जो रोगिणी होती है वह जब आराम करती है तो उसके मेंसेज लॉक हो जाते हैं। जबकि किरोजोटम में ठीक इसका उल्टा होता है। जब भी आप हलचल करते हैं, यानी कि बैठते हैं या चलते हैं, तो किरोजोटम का मेंसेज रुक सा जाता है, लॉक हो जाता है, उसके फ्लो लॉक हो जाते हैं, और जब रोगिणी आराम से लेटी रहती है वैसे स्थिति में मेंसेज का फ्लो होना शुरू हो जाता है।
तो फर्क दोनों में बस इतना सा है। तो इस कंडीशन को देखकर आप ऋतुस्राव के दरमियान होने वाली समस्याओं में आप क्रियोजोटम का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मेंसेज के दरमियान आपको टेनेटस यानी कि कानों में कई प्रकार के आवाज़ आने की भी आपको असुविधा महसूस होगी, तकलीफ़ें महसूस होती है, या आपको मेंसेज के दरमियान शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन व दर्द महसूस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्रियोजोटम आप ले सकते हैं। क्रियोजोटम यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर आपकी पहली नींद में आपको पेशाब महसूस होते हैं और आप जल्दी से उठ नहीं पाते, या आप जब पेशाब के लिए भागते हैं तो आपके आधे रास्ते में ही आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, आपको यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। क्रियोजोटम उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दवा है जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं। जब बच्चा पहली नींद में सोया रहता है और उस अवस्था में बच्चे को यह महसूस होता है, वह सपने देखता है कि वह बाथरूम में जाकर यूरिन पास कर रहा है, लेकिन असल में वह बेड में ही उसका यूरिन पास हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप बच्चे को क्रियोजोटम देंगे, क्रियोजोटम 30, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, तो बेड में यूरिन पास करने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर यह स्थिति युवाओं में, महिलाओं में व वृद्धों में भी है, तो इस कंडीशन में आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। क्रियोजोटम आप स्किन डिजीज में भी दे सकते हैं। स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली मचती है और खुजलाते खुजलाते व्यक्ति ऐसा खुजली करता है जैसे वो पागल हो गया है। उसे खुजली करने में बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। खुजली करने से जो जगह छिल जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्रियोजोटम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रेगनेंसी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आने की शिकायत होती है महिलाओं को, तो वैसे प्रेगनेंसी में उल्टी आने की स्थिति में भी आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग करते हैं, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद, तो यह उल्टी आने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ में क्रियोजोटम ऐसे कंडीशन में भी आप उपयोग कर सकते हैं जब किसी महिला को पुरुष के साथ इंटरकोर्स करते समय उन्हें जलन महसूस होती है, उनके वेजाइना में बहुत तीव्र जलन व दर्द महसूस होता है, वह इंटरकोर्स करने से घबराने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा और यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये क्रियोजोटम 30 का प्रयोग आप उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं जब आपको सर्वाइकल कैंसर प्रथम अवस्था में डिटेक्ट हुई है और आपके भी जो सर्वाइकल कैंसर के एक मुख्य सिम्टम होते हैं कि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है, बहुत जलन व दर्द पैदा करने वाला वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में आप क्रियोजोटम आप देंगे तो बहुत ज़्यादा आराम आपको मिलेगी। और साथ में अगर आपकी कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की प्रथम या सेकेंड अवस्था है तो आप क्रियोजोटम 30 का प्रयोग लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त के बाद आपको यह कैंसर से भी मुक्ति मिल सकती है। तो क्रियोजोटम 30 आप उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अपनी बीमारियों को विस्तार पूर्वक अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक को बताएं ताकि होम्योपैथी की दवाई आपके सिम्टम, आपके लक्षण, बीमारी के जो लक्षण होते हैं आपके शरीर में जो उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर वह एक अच्छा दवा का चयन करेंगे और आप जब उसका उपयोग करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप अपने अनुभवों होम्योपैथिक की जो प्रयोग के बाद जो
अनुभव पैदा हुई है, उस अनुभव को भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किस समस्या के बारे में या किस दवाई के, होम्योपैथी की किस दवाई के विषय में आपको जानकारी चाहिए मुझसे, यह भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तथा आप अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वह उन समस्याओं के निदान हेतु लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह शेयर करने से उन्हें भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।